Good morning, children. In today's class, we will discuss about take the correct answer. Baboon was taking his daily walk in the park, garden, jungle. बबून कहाँ पे वॉक कर रहा था? पार्क में नहीं, गार्डन में नहीं. कहाँ वॉक कर रहा था बबून? जंगल में. तो करेक्ट आंसर इज बी, जंगल. Baboon was annoyed because he met his friend Gibbon. It was a sunny day. He could not close his umbrella. बबून इसलिए नाराज़ हो रहा था क्योंकि वो अपने दोस्त गिब्बन से मिला. गलत. ये सनी डे था क्योंकि सूर्य चमक रहा था. ये भी गलत है. ही वुड नॉट क्लोज हिज अम्ब्रेला. वो अपने अम्ब्रेला को बंद नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो एनॉयड मतलब नाराज़ हो रहा था, दुखी हो रहा था, गुस्सा हो रहा था. थर्ड, द सोल्यूशन गिवन बाय गिब्बन वॉज टू. गिब्बन ने क्या सोल्यूशन दिया था? कट होल्स इन द अम्ब्रेला, थ्रो द अम्ब्रेला अवे, यूज़ द ओपन अम्ब्रेला. तो सही ऑप्शन क्या है? ए, कट होल्स इन द अम्ब्रेला. गिब्बन ने कहा था कि अम्ब्रेला में अपने होल कर लो. ओके. अब देखिए, राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स सेंटेंसेस. इसमें फॉल्स सेंटेंस, गलत सेंटेंस के लिए एफ लिखना है और सही सेंटेंस के लिए टी लिखना है. फर्स्ट वन है बबून वॉज क्लेवर. बबून चालाक था. नो, बबून क्लेवर नहीं था. तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा फॉल्स. बबून अगर क्लेवर होता तो उसने अपने अम्ब्रेला में होल नहीं किया होता. वो गिब्बन की बात में आके उसने अपने अम्ब्रेला में होल कर दिया, इसका मतलब वो क्लेवर नहीं था. बबून लिसन्ड टू हिज फ्रेंड गिब्बन. बबून ने अपने फ्रेंड गिब्बन ने जो कहा उसको सुना. यस, दिस इज करेक्ट आंसर. तो वी विल राइट हियर टी फॉर ट्रू. बबून लव टू गेट वेट इन द रेन. बबून रेन में वेट होने को, गीले होने को बहुत पसंद कर रहा था. नो, दिस इज़ रॉन्ग स्टेटमेंट. वो नहीं पसंद कर रहा था रेन में भीगने को. तो वी विल राइट हेयर एफ. बबून गॉट वेट इन द रेन. बबून रेन में भीग गया था. दिस इज ट्रू. गिब्बन गॉट वेट इन द रेन. गिब्बन रेन में भीग गया था. नो, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस. ये गलत सेंटेंस है. कौन रेन में भीगा था? बबून. तो वी विल राइट हेयर एफ. ओके. Now coming to the next page, that is page number 83, and the question is complete the crossword with the opposite of the words given in the boxes and either side, on either side. अब यहाँ पे across और down दोनों में वर्ड्स दिए हैं, इनकी आपको अपोजिट्स इन ब्लॉक्स में लिखना है. सबसे पहले हम across वाला पढ़ेंगे. across मीन्स इस तरह से जो होता है. पुल, थर्ड वन, उसका अपोजिट होगा PUSH पुश. LEAD लीड, इसका अपोजिट होगा FOLLOW फॉलो. HATE हेट, इसका अपोजिट होगा LOVE लव. सेवेंथ वन लव. अप डाउन, अब डाउन डाउन क्या है वो पढ़ेंगे. SELL सेल, सेल का अपोजिट होगा बाई. अब देखिए नंबर वन पे BUY बाई. CATCH कैच, कैच का अपोजिट होगा थ्रो. तो नंबर टू THROW थ्रो. फोर्थ GO गो, इसका अपोजिट होगा कम. तो सी है फोर्थ वन COME कम. FIND फाइंड, फाइंड का अपोजिट होगा लूज. तो सिक्स्थ वन LOSE लूज. ओके. अब नेक्स्ट, समटाइम्स वॉवेल टीम्स EE एंड EA आर कंफ्यूज विद ईच अदर. कंप्लीट द सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड विद द करेक्ट वॉवेल टीम. अब हमें यहाँ पे वॉवेल्स EE और EA में कन्फ्यूजन हो जाता है, पर उनका साउंड सेम होता है. ओके. तो हम उसकी स्पेलिंग्स को हम लिखेंगे डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उनके हिसाब से. आई मीट न्यू पीपल एवरी डे. मैं रोज़ नए नए लोगों से मिलता हूँ. तो इसमें MEET मीट वाली स्पेलिंग आएगी. ओके. लायंस ईट मीट. लायन मीट खाता है, तो इसमें स्पेलिंग होगी MEAT मीट. देखिए दोनों में साउंड सेम है, मीट मीट, बट दोनों की स्पेलिंग गलत है. नेक्स्ट, ए, डियर इज एन एनिमल विद एंटलर्स. द स्पेलिंग विल बी DEER डियर. समथिंग इज डियर इफ इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू. अगर कुछ आपके लिए इम्पॉर्टेंट है तो हम उसको डियर बोलते हैं, DEAR डियर. और ये डियर मीन्स हिरन. UBEAT बीट ए ड्रम. तुम ड्रम को बीट करो मतलब बजाओ. ए बीट इज़ ए वेजिटेबल. ये बीट रूट है, ये एक तरह का वेजिटेबल है. अब देखिए यू बीट ए ड्रम, ड्रम बजाने वाले बीट का BEAT है और वेजिटेबल का BEET है.
वी हैव बीन टू दैट पार्क बिफोर, हम इस पार्क में पहले गए थे, तो हम बीन बीन लिखेंगे। आई हैव ए ग्रीन बीन प्लांट इन माई गार्डन, मेरे गार्डन में ग्रीन बीन, एक तरह की सब्जी होती है बीन, तो वो प्लांट मेरे गार्डन में है। तो इसकी स्पेलिंग होगी BEAN बीन। जो वेजिटेबल है उसकी स्पेलिंग है BEAN बीन, और जो जाने वाली बीन मतलब मैं वहाँ गया था तो BEEN बीन। ए फ्ली इज़ एन इंसेक्ट, FLEA फ्ली एक तरह का इंसेक्ट है। टू टर्न अवे इज ऑल्सो, रन अवे इज ऑल्सो कॉल्ड फ्ली, दौड़ने को हम क्या बोलते हैं? फ्ली, FLEE फ्ली। अब देखिए ये जो कीड़ा है इंसेक्ट, इसका स्पेलिंग है FLEA फ्ली, और दौड़ने को बोलते हैं FLEE फ्ली। दोनों का साउंड सेम है, मतलब हमारा जो उच्चारण है, प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, फ्ली, बट दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है। इसकी इंसेक्ट की स्पेलिंग है FLEA, और रन अवे दौड़ने की स्पेलिंग FLEE। Okay children, so this you have to do in your book. Okay, this much for today's class. Till then, stay safe, stay at home, keep on learning. Thank you children.